यादों का सिलसिला। नमस्कार, यादों का सिलसिला इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री कुमकुम के सुपुत्र हादी अली अबरार से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। श्रोताओं, आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि आपको ऐसे लोगों से मिलवाएं और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। और आज कुछ हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं, ज़ेबुन्निसा, जिनका नाम था, शायद आप इस नाम से नहीं जानते, लेकिन फिर भी चलिए हम बता देते हैं आपको कि जिन्हें गुरुदत्त ने एक तरह से मौका दिया था, शुरुआत कराई फिल्म में। और उसके साथ साथ अगर आपको वो गीत याद हो, कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर, तो बस आप समझ जाएंगे कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं, कुमकुम जी का। जी हाँ, लेकिन हम नहीं बताएंगे। आज हमने कोशिश की और उनके सुपुत्र हादी अली अबरार साहब को स्टूडियो में बुलाया और जाहिर है कि वो किस नज़र से अपनी माँ को देखते हैं और क्या क्या यादें हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। हादी अली अबरार साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रेणु जी। अब इतनी खूबसूरत अदाकारा, इतने बेहतरीन गीतों पर जो उनके ऊपर फिल्माए गए, और वैसे ही वो नृत्यांगना इतनी ज़बरदस्त, वैसे बड़ा मुश्किल है कि कहाँ से बात शुरू की जाए। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि आपने जिस उम्र से उनको देखा, किस उम्र से आपको याद है और कहाँ से शुरुआत हुई, जब आपने मतलब उनकी कौन सी फिल्म से आपको याद है, या कैसे, कहाँ से आप शुरू करेंगे? अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मेरा जन्म हुआ तब तक मम्मी फिल्म्स को त्याग चुकी थी और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था फिल्म से। आई वुडंट से कि उन्होंने छोड़ दिया था, बट यस, रिटायरमेंट ले लिया था, क्योंकि उन्होंने डैड से कहा था कि एक बार शादी हो जाएगी तो उसके बाद शी विल क्विट द फिल्म इंडस्ट्री। तो बिकॉज उनको अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, उसके साथ वक्त गुजारना था, और हमारी फैमिली काफी बड़ी थी, बट देन टू लीव ऑल दैट एंड देन डैड के साथ जाना, तो वो दैट इज वेरी वेरी यूनिक फॉर एन एक्टर टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन शी वाज एट द पीक। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि मैं उनकी फिल्मों का हिस्सा ऑलवेज रहा हूँ। जैसे हमने बहुत सारी बातें फिल्मों के बारे में शेयर की है। और क्योंकि मम्मा इतनी अच्छी अदाकारा थी जी, तो ऑलवेज उनका यही कहना था हमसे कि भाई फिल्मों को एक काम के जरिए मत देखिए। अच्छा, अगर दिल से कोई बात निकलती है और दिल से आप ऑडियंस की तरफ पहुंच सकते हो, तभी फिल्म में आइए, फिल्म बनाइए। अच्छा। वरना मत बनाइए। क्या बात है। क्योंकि अगर दिल से दिल नहीं जुड़ता है तो ऑडियंस उसके बाद आपकी फिल्में या आपको एज अ कलाकार कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, ये उनका मानना था। और मॉम ने अपने एक्टिंग कह लीजिए, अपने डांस कह लीजिए, अपने डायरेक्टर्स या को स्टार्स उनके साथ ऑलवेज ये कोशिश की है कि कितनी ऑनेस्ट तरीके से स्क्रीन के जरिए अपने ऑडियंस के दिल में उतरे। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल, हर कलाकार को आई थिंक यही करना चाहिए। और मॉम हमें सिर्फ यही सिखाती रहती थी कि बेटा अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना है और फिल्में बनाना है जी, तो सबसे पहले दिल को छू के देखो कि भैया आप तैयार हो इस चीज के लिए। क्या बात है। और क्या ये ऑडियंस आपकी तैयारी से प्रिपेयर्ड है और आपकी फिल्म देखेगी। तो ये उनका बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, जो ये सीख है वो आज तक मैं कैरी कर रहा हूँ, और शायद मेरी फिल्मों में भी यही रिफ्लेक्ट होता है। बट यस, दिस इज द फैक्ट। हाँ, लेकिन ये बात अगर उन्होंने कहा है तो ऐसा नहीं सिर्फ कहा है, हम तो यही कह सकते हैं कि उनकी फिल्मों में दिखता है कि अगर वो देखती हैं तो लगता है कि शायद हमें ही देख रही हैं जी, है ना। क्योंकि वो जो कहते हैं ना, दिल से दिल तक बात पहुंचना, वो बिल्कुल बखूबी उन्होंने इसको निभाया है। और तभी शायद इतने लोग उनके मुरीद हैं, उनकी कला के मुरीद हैं। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं, तो बड़ा छोटा सा, बड़ा प्यारा सा। पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी
लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। चला गया मैं तो यहाँ खो गई। उसकी दीवानी हुई कब कैसे हो गई, जादूगर चला गया मैं तो यहाँ खो गई। हो नैना जैसे हुए चकरार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। तुमने तो देखा होगा उसको सितारों, आओ जरा मेरे संग मिल के पुकारो। तुमने तो देखा होगा उसको सितारों, आओ जरा मेरे संग मिल के पुकारो। डोलो होके बेकरार ढूंढे तुझको मेरा प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। जब से लगाया तेरे प्यार का काजल, काले काले बिरहा की रतियां है बेकल। जब से लगाया तेरे प्यार का काजल, काले काले बिरहा की रतियां है बेकल। आजा मन के श्रृंगार करे बिंदिया पुकार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बाल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। नैनों वाली तेरे द्वार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। देखा ऐसा मंत्र मार, आखिर होगी तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, वो लेके पहला पहला प्यार। सुन सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे, आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। चली होठों पे बाहर निकला गुस्से से भी प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, वो लेके पहला पहला प्यार। हम बातचीत कर रहे हैं हादी अली अबरार यानी कुमकुम जी के बेटे से। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं इस बातचीत को लेकर आपके सामने। शुरुआत तो उन्होंने की थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा परिवार, तो वैसे वो राजघराने से थी, कुछ ऐसा शाही घराने से? जी हाँ, लोग एक्चुअली बिहार के एक छोटे से कस्बे से हैं। मॉम वाज अ प्रिंसेस। जी जी हाँ, और ज़ेबुनिसा का नाम है ही उनका, ग्रैंडफादर ने हमारे दिया था। तो नवाब थे, नवाब का खानदान था, तो 6 भाई और 2 बहनें। जी। सो ये परिवार था, और ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज वगैरह जितने भी थे, नवाबी शौक थे, ठाट था, हर चीज थी। बट एक बार ये सब चीजें जब धीरे धीरे खत्म होने लगी, तो वो डिफिकल्टीज सारी फेस होने लगी मॉम के साथ भी, और सिवाय एक कला के, क्योंकि कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से थी, तो कला ही था जो उनके पास, उनका अपना औजार था मैं कहूँगा, और उसी को उन्होंने यूज किया बम्बई आकर। ऐसा था कि वो अपना चेहरा भी नहीं दिखाती थी, क्योंकि नवाबी खानदान से थी और ये थी, तो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हम थे। तो जब बॉम्बे आई और जब उनको ये सब करना पड़ा, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्या नृत्य उन्होंने वहीं पर सीखा था? जी हाँ, वहीं पर सीखा था, क्योंकि वो एक नवाबों के घराने का एक उसूल या एक स्कूलिंग कह लीजिए। जी। ज्यादा पढ़ाई पे तो ध्यान नहीं था मॉम का, बट यस, कला में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जैसे नृत्य सीखना वगैरह, उनको बहुत रुचि थी उस चीज। हाँ, वो तो दिखता है कि हाँ, और उसी की वजह से जो है उनको सारा काम मिला। चलिए, नृत्य की बात चल रही है, तो पहले एक कोई अच्छा सा उनका नृत्य वाला कोई गीत यहाँ पर सुन लें, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। चाहता हूँ कि मधुबन में राधिका नाचे रे। क्या बात है, मधुबन में राधिका। जी हाँ, दिलीप साहब के साथ जो उन्होंने किया है, तो सुन लेते हैं ये गीत। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चम
चंचल प्यारी छप लागे रे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन क्रांता 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 था 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 मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। सारे सागरे मग पमा ध पानी ध नी रे सारे सानी ध पमा पदा नी सारे सानी ध पमा प ग म ध प ग म रे सा मधुबन में राधिका नाचे रे सा सा सानी ध पमा प ध प ग म रे सा नी रे सा सा ध ग म ध नी ध सा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। ओते नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना नादर दिरता नीता धारे ओते तना धीर धीर तना धीर 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 तुम धीर 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 तिरिकिड़ता के तुम तिरिकिड़ता का तिरिकिड़ता धा ने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ताना ना। कोहिनूर फिल्म का ये गीत मधुबन में राधिका नाची रे। तो दोस्तों बात चल रही है कुमकुम की, उनकी अदाकारी की, उनके बेटे हादी अली अबरार साहब से। तो अबरार साहब ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि एक शाही खानदान से थी और उनका जन्म 22 अप्रैल 1934 को, बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। हुआ था और वहां पर उन्होंने सीखा जरूर, लेकिन कहीं प्रदर्शन नहीं कर पा रही होंगी वहां ना, क्योंकि शाही खानदान से थी और एक छोटी सी जगह पर। तो उन्होंने क्या जिक्र किया कभी कि उनको कभी परेशानी होती थी कि नहीं उनकी इस कला को कोई देखे या करे, मतलब किस तरह से प्रशंसा मिले? उन्होंने कभी कला इस वजह से नहीं सीखी थी कि वो कभी उसका एग्जीबिशन करे या प्रदर्शन करे, कभी उस वजह से नहीं। वो एक डेली रूटीन में था उनके कि सीखना है तो सीखना है, बस वही था। बट उन्हें क्या पता था कि यही कला उनको रोजी रोटी और इस फिल्म इंडस्ट्री को एक इतना डांसर कलाकार दे देंगी। तो यस, ये कला
उनके लिए ही बूंद थी जी। बट उनका कभी ये इंटेंशन नहीं था कि वो लोगों के सामने नाचे, बस कला थी और उसको उस डेडिकेशन से सीखा। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले क्या उन्होंने जिक्र किया कि उनके गुरु जो सिखाते रहे होंगे या जो भी उनके गुरु थे वो उनको कुछ अलग देखते थे, क्योंकि उनका नृत्य वाकई बिल्कुल बहुत अलग तरीके का है? जिक्र तो नहीं बट जी हाँ, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत फेड सा याद है जी। कि जी हाँ, उनका यही था कि शी वॉज द बेस्ट और उसको वो कंटिन्यू रखना चाहती थी क्योंकि उनको अव्वल रहने का बड़ा शौक। अच्छा। जी हाँ, उनको ये था कि मैं जो भी करूं उसमें, चाहे वो घर संसार की बातें हों, चाहे वो नृत्य की बातें हो, चाहे वो एक्टिंग हो, कोशिश वही करती थी कि शी गिव हर द बेस्ट। तो जब भी उनका ये था कि कंपटीशन अगर सामने खड़ा हो तो कभी उससे डरना नहीं, उसको फेस करो। तो इस वजह से आई थिंक वो दैट ब्रॉट हर द कैरेक्टर आउट एंड ऑलवेज शी स्टूड एट द पीक ऑफ हर करियर एंड नेवर 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 हैड टू बाउ डाउन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि घर संसार की भी बात हो, तो जाहिर है कि घर संसार में भी वो अव्वल रहे, इसीलिए उन्होंने दो नाव पर पैर नहीं रखा और सीधे सीधे इसको स्वीकार कर लिया कि अब हम बच्चों की परवरिश करेंगे। हाँ, मैं तो बेटा हूँ, खैर तो बाकी हम कजिन्स भी जितने भी हैं जी, हर प्रेजेंस घर पे जब होता था तो ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड द कमांड दैट शी हैड थ्रू आउट हर करियर एंड थ्रू आउट हर लाइफ, वो ही किस्म का कमांड और रिस्पेक्ट उनको घर पे भी मिलता था। अच्छा। और वो कभी भी उन्होंने वो फियर एलिमेंट हम में आने नहीं दिया था, बट हम में ये था कि बाप रे बाप ये आ गई तो वो उस तरह का, और बिना बोले वो कमांड उनको मिलता था, तो इट वाज नेवर पुट ऑन। जैसे किस तरीके का आपको लगता था कि वो आ गई? तो जैसे कि हम लोग सब हॉल में बैठे टीवी देख रहे हैं या कुछ, और उनकी एंट्री हुई तो हम सब खड़े हो जाते थे। अच्छा। जी हाँ, यू नो शी इज अराइव्ड, तो हमको कभी अनकंफर्टेबल फील होने नहीं दिया, बट वो मन से ऑरा, हाँ, और मन से हमारा ये था कि यू नो कि शी इज द वन। यस, तो ऑलवेज उनके लिए यही, हमारे लिए वो पूरा रिस्पेक्ट और ऑनर, और ये था कि यस वो आएंगे, उनको वो रिस्पेक्ट, शी डिजर्व्स दैट एंड शी कमांड्स इट। तो हमें वही था सब। मतलब जो कहते हैं कि सम्मान स्वतः आता है या वो प्यार स्वतः आता है, और जिसके लिए सिर्फ आप नहीं, आपके जो भी और भी चाचा ताऊ के बच्चे थे वो सब वैसे ही कैरी करते थे उसको। वाह, एक्चुअली ये खानदानी बीमारी कहूंगा मैं इसको। जी ये खानदानी बीमारी अभी भी है। जैसे कि मैं अब मेरे कजिन्स में आई एम द एल्डेस्ट बॉय। अच्छा। तो जब मेरी एंट्री होती है तो सारे कजिन्स खड़े हो जाते हैं, दे हग मी एंड ऑल दैट। तो वो अभी भी चला आ रहा है। हाँ। वो जनरेशंस, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उन्हें डराता हूं या धमकाता हूं या कहता हूं कि नहीं खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये एक रिस्पेक्ट, एक फॉर्मेशन, एक कल्चर हमारे घर से है और वो चला आ रहा है, एंड आई थिंक चलता ही रहेगा जब तक हम हैं। क्या बात है, जिसको कहते हैं कि बड़े का बड़प्पन, जी, उसको सम्मान देना और ये एहसास दिलाना कि हाँ आप बड़े हैं। फिर उसमें एक जिम्मेदारी का भी भाव आ जाता है। एब्सोल्युटली, पूरी जिम्मेदारी का भाव है कि यस हम अपने सारे भाई बहनों को लेकर साथ चलें और जिंदगी भर हम साथ रहें। बहुत डिफिकल्ट है बॉम्बे सिटी में जी, बट जी हाँ, हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो हम ऑलवेज साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं, तो बड़ा छोटा सा, बड़ा प्यारा सा। देख इधर ओ जादूगर, देख इधर ओ जादूगर, हमें घायल करके चला है कहाँ। देख इधर ओ जादूगर, हमें घायल करके चला है कहाँ, चला है कहाँ। देख इधर ओ जादूगर, दिल पर डोरी डाल के तूने कर लिया हमको बस में, दिल पर डोरी डाल के तूने कर लिया हमको बस में। पहले ही मेल में खा बैठे हूँ और मिटने की कसमें, हाय पहले ही मेल में खा बैठे हूँ और मिटने की कसमें। तिरछी नजर थी या खंजर, हमें घायल करके चला है कहाँ, चला है कहाँ। देख इधर ओ जादूगर, पल दो पल की
इधर ओ जादूगर, ओ जादूगर हमें घायल, अरे हमें घायल करके चला है कहाँ, चला है कहाँ, देख इधर ओ जादूगर, ओ जादूगर, ओ जादूगर, ओ जादूगर हमें घायल करके चला है कहाँ, देख इधर ओ जादूगर। ओए जादूगर हमें घायल करके चला है कहाँ, देख इधर ओ जादूगर हमें घायल करके चला है कहाँ, देख इधर ओ जादूगर। हम बातचीत कर रहे हैं हादी अली अबरार यानी कि एक हसीन नृत्यांगना अभिनेत्री कुमकुम के बेटे से। लेकिन जब कुमकुम जी आई थी तो क्या उन्होंने आपसे जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया या किस तरह से उन्हें फिल्म का ऑफर मिला? जी हाँ, जिक्र तो हुआ है, हमने काफी बार डिस्कशन भी किया है। एक्चुअली मजबूरी हर चीज करवाती है। बिल्कुल। और जब वो यहाँ पर आई थी तो सब कुछ हार के आई थी जी। भाई बहनों की जिम्मेदारी थी और ये था कि छोटे मोटे रोल मिल जाएं फिल्म इंडस्ट्री में या तो घर का 2 वक्त की रोटी वगैरह मिल जाएगी। तो इस तरह से ऑडिशन देने के लिए वो मेरी दादी की जो बहन है उनके साथ छुप छुप के, मतलब के, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं था जी, कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं, तो लेके गए। तो प्रोड्यूसर्स को मिलना, जाके मिलना कि हाँ चलो ऑडिशन ले लो। एंड शी वाज ऑल ऑफ अबाउट 16 एट दैट टाइम। ओह जी हाँ, तो वो भी उम्र बहुत नाजुक। बहुत, हाँ। तो वो आते जाते छोटे मोटे एक सीन का रोल मिल गया या कहीं पीछे खड़ा रहने का रोल मिल गया या जी। और उसके बाद जो गुरुदत्त साहब के ऑफिस में एक दिन कॉल आया कि कहीं से गुरुदत्त साहब को शायद पता चला होगा इनके बारे में। तो वो कॉल आया और वहां पर वो पहुंचे ऑफिस में और उन्होंने देखा गुरुदत्त ने, तो वो मेरी दादी की जो बहन है उनके पीछे छुपी हुई थी। अच्छा। क्योंकि वो उनको फेस नहीं करना चाहती, थोड़ा शर्मीली सी। तो उन्होंने कहा कि बाहर आओ। डर डर के वो बाहर आई, जैसे बिल्कुल फिल्म वाला सीन है ये। तो जी हाँ, बाहर आई और उन्होंने देखा और कहा कि डांस करती हो? तो उन्होंने सिर्फ नॉट किया, जवाब भी नहीं दिया। हाँ करती है। कैमरे से डरती हो? तो उनको ये भी नहीं पता था कि कैमरा क्या है। बिल्कुल। हाँ, सेट्स पे हालांकि गई थी और एक आधा ऐसा, बट फेसिंग इट। उन्होंने बोला कि तुम कितने साल की हो? तो वो जवाब नहीं दे पाई। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल शूटिंग है, कल आ जाना। अच्छा। सब ये था कह रहे कल शूटिंग है, क्या है क्या नहीं है। तो वो गई और फिर उनको पैड अप किया गया कि वो लगे कि 18-19 साल की हैं। और ये इंसिडेंट मुझे बिल्कुल याद है क्योंकि जगदीप साहब के ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया था। और फिर सेंसर की कुछ चीजों की वजह से वो गाना मेल पे नहीं फीमेल पे पिक्चराइज होना था, तो वो गाने को डिलीट करना पड़ा था गुरुदत्त साहब को जी। और तब मॉम को ये गाना मिला और उसके बाद देयर वाज नेवर लुकिंग बैक। जी हाँ, तो ये एक इंसिडेंट है जो चेंज कर दिया उनकी पूरी जिंदगी जी। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं, तो बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा। कितना संभाला मेरी दो नैनों में खो गया,
गैया घोयल की, अरे तूने मोरा जिगर। आर पार ये फिल्म ही नहीं थी बल्कि कुमकुम जी के लिए आर पार का मामला हो गया और वो उस पार पहुंच गई, है ना, कह सकते हैं। जी हाँ। जो मंजिल उन्होंने सोची या जो उनकी ज़रूरत भी थी, कह सकते हैं, वो उन्हें हासिल हुई और बखूबी दर्शकों ने उनको हाथों हाथ लिया और फिर तो एक इंडस्ट्री को बहुत महान कलाकार मिल गया। उसके बाद के दौर की जब बात करें हम, तो फिर तो लगातार फिल्में बहुत आसानी से मिली या क्या हुआ? आसान तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ, क्योंकि वो गाना इतना पॉपुलर हो गया और आइडेंटिफिकेशन मॉम की हो गई, तो जी हाँ, काम मिलता गया जी। और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि काम छोटा है या बड़ा है, या साइज लेंथ क्या है, वो सिर्फ काम करती गई क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी थी खानदान की। तो एक पॉइंट ऐसा था कि वो जो भी मिल रहा था वो एक्सेप्ट कर रही थी जी। और धीरे धीरे जब लोगों ने उनका नृत्य देखा, उनकी एक्टिंग स्किल्स देखी, तो वो रोल छोटे से बड़े होते गए और फिर उनको लीड काम मिलता गया और उसके बाद वो एक दर्जा मिला कि जी हाँ, एक सिंगुलर हीरोइन के दौर से उन्होंने अपनी जर्नी को फिर शुरू किया। तो ये एक ऐसा आर पार के वजह से ये हुआ था और गुरुदत्त साहब को ही पूरा श्रेय जाता है इस चीज का। जी बिल्कुल। तो वो भी याद करती थी बाद में गुरुदत्त साहब को कि हाँ, उनकी वजह से, अब जाहिर है आप कर रहे हैं तो वो भी करती ही रही होंगी। ऑफ कोर्स, उतनी ही रिस्पेक्ट से और उतने ही, क्योंकि वो उनके एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री में मेंटोर है। और उनका रिलेशनशिप एंड तक वहीदा जी के साथ भी बहुत ही खूबसूरत रहा है और निमी आंटी के साथ बड़ा ही खूबसूरत रहा है। इनफैक्ट तो ये चीजें उन्होंने मेंटेन करके, हाँ, रोज का मिलना जुलना नहीं था, बट यस, एक कलाकारों में जो उस वक्त कलाकार थे, एक दूसरे से जितनी बातें कर सकते थे और यादें शेयर कर सकते थे वो करते थे। बिल्कुल सही बात है। किस हीरो को ज्यादा पसंद करती थी कुमकुम जी? मुझे लगता है किशोर कुमार के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया और उनको बड़ा मजा आता था उनके साथ काम करने का, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो मैंने फिल्मों में नोटिस की है मॉम की, वो इतने चुलबुले आर्टिस्ट थे जी कि उनके साथ कैचअप करना बहुत मुश्किल होता था जी। तो मॉम को ऑलवेज अपने टोज पे रहना पड़ता था कि वो पता नहीं क्या कर जाएं, कब कौन सी लाइन कब बोल जाएं, तो उसके साथ उनका मैच होना या उस कलाकार के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना और डायरेक्टर को रीटेक का मौका नहीं देना, क्योंकि फिल्म होती थी उस वक्त, तो महंगी बनती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट था उनका और उन्होंने बहुत सारा सीखा इस चीज से। तो जब बाकी के डिसिप्लिन्ड कलाकार आए जी, तो उनके साथ वो इजी हो गया, आसान हो गया उनका तरीका। मतलब किशोर कुमार साहब के साथ तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ चलना नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ना पड़ता था। जी हाँ, दौड़ना ही पड़ता रहा होगा। कौन सी फिल्म का किशोर कुमार साहब के साथ का गाना सुनना चाहें इस समय? मिस्टर एक्सन बॉम्बे का एक गाना है जी, ऐ मेरे हमसफर, बहुत ही खूबसूरत गाना है। आई थिंक उस पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये गाने को अन्नू मलिक साहब ने बाजीगर में भी इसी की धुन पे, सेम धुन पे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी पे फिल्माया गया है ये गाना। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। बहुत सुंदर, सुनते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। खूबसूरत हसीना जाने जा जाने मन, रंग जिसके लबों का ढूंढता है चमन, तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही है। खूबसूरत दीवाना जाने जा जाने मन, सुन के जिसके फसाने झूम उठा मेरा मन, तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही है। कल वो मिली थी तो सब बातों में ढली थी, वो मुझे छेड़ो ना ऐसे, बता दो कौन थी वो। हा
नाज़ों पली थी वो शबनम थी या कली थी, हो जैसी वो थी वैसी, तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही है। खूबसूरत दीवाना जाने दा जान मन, सुन के जिसके फसाने झूम उठा मेरा मन। तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही है। ख्वाबों में अक्सर आने जाने लगा है। वो चलो छोड़ो रहने दो, नहीं ये दिल लगी अच्छी। दिल लगी में ये दिल जल जाने लगा है। तू नहीं वो हंसी तो सनम तेरा प्यार है, तेरा प्यार है, तेरा प्यार है। चलिए ये तो बात हो गई। क्या आपको लगता है कि मतलब लगता क्या है, आप तो बेटे ही हैं, किशोर कुमार साहब बहुत पसंद थे, क्या वैसी ही चुलबुली हुई कुमकुम जी भी घर में, या स्वभाव कैसा? चुलबुली तो बहुत थी वो, लेकिन अपने आप को बहुत कंट्रोल करके चलती थी। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि वो एक माहौल जो सेट पे है वो कैरी फॉरवर्ड घर पे नहीं होना चाहिए जी। घर पे मेरी जो दादी थी बहुत ही डिसिप्लिनरी थी, तो उस चीज को लेके थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सपन था घर पे। बट यस, ये होता था कि शाम को सब अगर जल्दी पैकअप हो गया और आ गए तो हमारे घर के सामने आंगन था, तो जहाँ पर बैडमिंटन खेला जाता था, खुली जगहें थी जी, जैसे यहाँ आपका स्टूडियो वैसे खुला था। अब नहीं है, बट उस वक्त थे तो बैडमिंटन खेला जाता था और चाय की चुस्कियां चलती रहती थी और खाना पीना चलता रहता था। यस, तो वो हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा। 100%, क्योंकि और बाहर के लोगों से मिलना नहीं था, तो इन्हीं चीजों से अपनी इंस्पिरेशन लेती थी एक्टिंग की, और अपने ही घर में ढूंढती रहती कि कौन सा कैरेक्टर पिकअप करूं और मैं कौन से फिल्म में यूज करूं। अच्छा। तो वो न्यूएंसेस उनके वो थे, उनकी पार्ट ऑफ हर स्टडी, द वे शी वांटेड टू सी द कैरेक्टर, वो सब था। यहीं से ले लेती थी सारी चीजें घर से। जी हाँ। और हर मौके को कह सकते हैं कि मैं खुशी तलाश कर लेती थी। मैं तो ये भी कहना चाहूँ एंड तक जब मॉम वाज नॉट वेल आल्सो, तब भी वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती थी। अच्छा। और उनको मिल जाती थी, ऐसा कभी नहीं था कि खुशी नहीं मिलती थी। तो और हम सबको यही सिखाया था उन्होंने कि भैया खानदान के साथ खुश रहो, बाकी सब चीजें ठीक है, बट अपने खानदान के साथ खुशी बांटो, खुशियां लो, तो कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। क्या बात है। चलिए ये तो हमने फिल्मों की बात की, लेकिन उसके बाद की जिंदगी, जब आप एक बेटे के तौर पर थे, तब के स्वभाव की बात जो आप कह रहे हैं कि परंपराएं, चलिए ठीक है, उस समय तो फिल्मों में नहीं जाना रहता था या वहां का कैरेक्टर नहीं लेकर आना रहता था, तब ये चुलबुलापन या उनकी जो आंखों में शोखियां हैं, वो सब घर में कैसी रहती थी? वो तो एक मॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने देखा है जी, और बिल्कुल। ऑफ कोर्स ये उनका बर्ताव जो था जी, कभी भी ये नहीं था कि वो हिटलर हैं। वो सबको एट ईज रखती थी, सबकी प्रॉब्लम्स को पूछती थी इंडिविजुअली। हर सुबह उठ के हम लोग बैठते थे और नाश्ता साथ में किया जाता था, तो वहां पर पता चलता था कि किसका क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, और उसको उस तरीके से डील किया जाता था, एक जिम्मेदारी के साथ। एक जिम्मेदारी के साथ। तो ये हम सब में इम्बाइब किया हुआ है, हम सब में वो एक है कि भैया सुनो, सुबह क्या होता है क्या नहीं होता, देखो कितना तुम हेल्प कर सकते हो एक इंडिविजुअल को, और अगर उसको उस प्रॉब्लम से निकाला जा सकता है तो प्लीज पार्टिसिपेट एंड डू दैट। क्या बात है। चलिए एक बार फिर हम फिल्म इंडस्ट्री की ओर चलते हैं जी। तो आप क्या बाद में उनके साथ कुछ पार्टीज में या जाते थे, या उनका जो साथ का था फिल्म इंडस्ट्री का, खास तौर से बॉलीवुड के जो स्टार्स और निर्माता निर्देशक, इन लोगों के साथ में आपने कितना साझा किया, साथ में गए आप?
जी हाँ, जाता तो नहीं था क्योंकि वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, बट जी हाँ, घर पे बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा। और काफी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े दिग्गज उस वक्त के डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो काफी विजिट करते थे घर पे। और ईद एक ऐसा दिन होता था जहां पर सबको पता है कि कुमकुम जी के यहाँ पर सेवई खाने जाना ही जाना है। अच्छा। तो काफी लोग ईद के दिन पर घर पे दस्तक देते थे और आते थे। तो वहीं पर मेरा बचपन जो था रामानंद सागर साहब के साथ, या तो वहीदा जी के साथ, या फिर वहीदा जी के हस्बैंड उनके साथ, कमल जी उनका नाम था, तो उनके साथ, और नौशाद साहब सदर, और सब जितने भी बैंड्रा में इर्द गिर्द लोग रहते थे। कभी यूसुफ साहब आ गए, कभी दत्त साहब आ गए, नरगिस जी आ गई। तो जी हाँ, उस तरह से वो माहौल था जो घर पे होता था, और लोग आते थे और हमारे साथ बैठ कर चंद लम्हे गुजारते थे। तो वो ही यादें हैं अभी, क्योंकि हम बच्चे थे तो हम निकल जाते थे और उनकी बातें चलती रहती थी जी। बट उतना ही याद है मुझे, उससे ज्यादा। आप कभी प्रभावित नहीं होते थे बहुत? एक्चुअली मतलब ये एक माहौल था, आम बात थी। कभी हमें ये नहीं बोला गया कि ये स्टार हैं, ये ऐसा है, वो ऐसे, कभी नहीं। जो घर पे आते थे वो नॉर्मल लोग थे जी हमारे लिए। हाँ। हम पर्दे पे उन्हें देखते थे तो वाह, अरे ये तो आए थे हमारे यहाँ पर, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था। तो वो, बट हमें कभी भी ये जताया नहीं गया, या तो ना ही को जो आते थे उन लोगों ने, और ना ही मॉम ने, कि अरे इतने बड़े स्टार हैं, इतना ये। वो नॉर्मल लोग थे, हम आप जैसे आम इंसान थे, और उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती जी। क्योंकि हमारा खानदान इतना बड़ा, तो सब खड़े हो जाए, भैया फोटो खिंचवाना है, या ऑटोग्राफ दे दीजिए ना, तो ये बात कभी थी नहीं जी। एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशंस होती थी बस। यानी कि उनको भी लगे कि वो घर में आए जी हाँ, ये माहौल घर का उन्होंने ऐसा क्रिएट करके रखा। क्या बात है। सोचते सवेरा हो गया, क्या देखा था तुझ में दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। कोई मेरा हो गया, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। भूल
की कोई मेरा हो गया, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। कोई मेरा हो गया, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया, क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। हम बातचीत कर रहे हैं हादी अली अबरार यानी कुमकुम जी के बेटे से। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं इस बातचीत को लेकर आपके सामने। उनकी कोई खास सहेली फिल्म इंडस्ट्री की? नरगिस आपा थी, और बाद में क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी हो गई वो डेजी ईरानी जी, मैंने उनकी बेटी से शादी किया है, वर्षा है उनका नाम। तो यस, मॉम एंड डेजी आंटी ऑल्सो, क्योंकि नेबर्स वहीं पर 16th रोड पे ही नेबर्स थे, तो 2 घर छोड़ के ही उनका भी घर था। और डेजी आंटी के जितने भी भाई लोग हैं मेरे मामाओं के साथ बहुत गुड मिल चुके हैं, जैसे सरोज मामा हो गए, मेरे चाचा हैं शाहिद अली अबरार, सुजात अली अबरार, तो उनके साथ घुल मिल जुलना, तो यस दैट इज द ओनली बॉन्डिंग। तो पारिवारिक संबंध, और उस वक्त आई थिंक सिर्फ पारिवारिक संबंध होते थे, दोस्ती तो थी लेकिन वो हर किसी को अपने परिवार का हिस्सा समझते थे। तो दैट इज हाउ इट वाज ऑलवेज। जाहिर है जब इस तरीके से उनकी किसी से भी इतनी तरीके से भावनात्मक रूप से जुड़ती थी, मदद करने की बात हो या कुछ हो, तो जाहिर है कि फिर वो बहुत अच्छा दोस्त कहें या परिवार कहें, एक ही बात है, हमें लगता है ना। अभी आपने जैसे बताया, तो क्या आपको स्कूल में भी कुछ इस तरीके से फर्क पड़ता था? नहीं, मेरी स्कूलिंग बिल्कुल नॉर्मल हुई थी। हाँ, मेरे जितने दोस्त थे जो मेरे करीबी थे उनको ये पता था कि हाँ ये कुमकुम जी का बेटा है, बट दैट्स अबाउट इट। ऐसा कुछ कभी ये नहीं था कि स्टार का बेटा है या कुछ, बिकॉज बाय दैट टाइम उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, शी वाज नॉट इन द लाइमलाइट और व्हाटएवर, तो इसलिए इतना ज्यादा असर नहीं। हमने थैंकफुली नॉर्मल स्कूलिंग की है। नहीं तो आप नहीं कहानियां किससे सुनाते थे कि हमने फलां को देखा, हमने नरगिस जी को देखा, हमने फलां को देखा, दिलीप कुमार साहब को देखा? आमतौर पे बच्चे करते हैं। yes. थोड़ा बहुत वो होता था, बट ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ उसका इतना हुआ बनाया जाए, नहीं, कभी नहीं। और ना ही हमें कभी घर में इनकरेजमेंट कभी इस चीज की मिली थी। जैसे मैंने कहा कि वो नॉर्मल थे हमारे लिए, तो आए, अच्छा यूसुफ अंकल आए थे या दिलीप साहब आए थे, ठीक है, आए थे, ओके, दैट्स अबाउट इट। तो ऐसा कुछ कभी था नहीं, इसलिए आपने भी अपने दोस्तों के बीच में वो धौस नहीं जमाई। कभी नहीं, इनफैक्ट अभी ज्यादा है। अच्छा, हाँ, एज अ डायरेक्टर जब हुआ तो अरे यार तू किसको मिला था यार, बट बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग इतनी खूबसूरत है कि यार छोड़ो यार, हम जिस वजह से मिले हैं उसकी बात करते हैं रादर देन द फिल्म इंडस्ट्री, यू नो। तो जैसे मतलब अभी जो आप क्या बता रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे हम दोस्त मिलते हैं बिकॉज तो अरे यार कैसे चल रहा है, तू इसको मिला था, तू डायरेक्टर है तो, हाँ बिकॉज यू आर अ डायरेक्टर, तो तुम इसको मिले थे क्या, उसको मिला तो हूँ सबसे, लेकिन छोड़ो ना, हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी दोस्ती की बात करते हैं, हम वो वक्त की बात करते हैं जो हम गुजार रहे हैं। वो लोग तो ठीक है, वो तो आप पर्दे पे भी देख लेते हो, तो सब वही इनसाइड जानने की ऑफकोर्स कोशिश करते हैं, बट अगर उसको वहीं पर काट दिया जाए तो वो बेहतर है। वो आपको बचपन से मिला है इसलिए आप काट देते हैं, नहीं तो हो सकता है आप एक हीरो से मिले और आप 4 बताएं, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, बट थैंकफुली मम्मी की ये सीख है, तो ये कभी होता नहीं। भाई कुमकुम जी लाजवाब तो हम पर्दे पर देखते ही थे, लेकिन जो व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है वो भी वाकई लाजवाब है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर कि वो जो घर का माहौल जो आपने बताया वाकई बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी शूटिंग के बारे में कुछ तो बातें होती होंगी? क्या क्या? बहुत सारी बातें। मुझे एक बहुत अच्छा वाकया याद है कि मदर इंडिया की शूटिंग कर रही थी, और उनका एक सीन है जहां पर शी इज प्लेइंग राजेंद्र कुमार वाइफ जी, तो उनको बच्चा हो रहा है और महबूब साहब खड़े थे वहां पर, और वो था कि क्योंकि वो कभी मां नहीं बनी थी जी, तो उनको उसका एक्सपीरियंस नहीं था जी।
अब महबूब साहब ने कि वो एक्सप्रेशन ही नहीं मिल रहा है, वो इतना मतलब कि जिस इंटेंसिटी का सीक्वेंस है वो उनको नहीं मिल रहा है, ये वो तो वो खड़े होकर उनको वो याद दिलाते थे कि कितना पेन है, कितना क्या है क्या नहीं। और मॉम से कि वो विजुअली मतलब वो बोलने में ही वो विजुअली इतना आ जाता था कि एक्सप्रेशन ऐसे निकल के आए कि वो एक्सप्लेनेशन के बाद 2 टेक, उससे पहले कुछ 10-12 टेक हो चुके थे, बट वो एक्सप्लेनेशन के बाद 2 टेक में टेक ओके हो गया और सारा कुछ हो गया। एंड शी सेड कि मुझे वो लग रहा था कि मैंने सच्ची में एक बच्चा डिलीवर किया है। अच्छा, तो महबूब साहब की खूबी थी, आपकी खूबी थी जो उन्होंने इस कलाकार से ऐसा काम निकाला। कलाकार ऐसा तो नहीं कह सकते, हाँ ये कि तब तक उनको अनुभव नहीं था और उन्होंने उसकी तैयारी नहीं की होगी, नहीं तो बखूबी अंजाम देती जी। तो चलिए, मदर इंडिया की बात चल रही है तो सुन लेते हैं ये गीत। जी हाँ, घूंघट नहीं खोलूंगी। एक हसीन नृत्यांगना, अदाकारा और एक अजीब सी कशिश थी जिनके चेहरे में, ऐसी कलाकार कुमकुम। इनकी यादें संजोई हमारे संग साझा की इनके बेटे हादी अली अबरार ने। इन्हें हम धन्यवाद देते हैं और आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। यादों का सिलसिला। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना अभिनेत्री कुमकुम के सुपुत्र हादी अली अबरार से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहयोग सुषमा सुराटकर का था और प्रस्तुतकर्ता थे जुबेर खान। यादों का सिलसिला।